आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। नदी में गिरी कार, गर्भवती महिला समेत 6 लोगों की मौत। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मंगलवार देर रात उत्तरकाशी के मोरी से देहरादून जा रही कार यमुना नदी में गिर गई, जिससे कार सवार एक ही परिवार के 3 लोगों सहित 6 की मौत हो गई। मंगलवार रात हुए हादसे की जानकारी बुधवार शाम 4 बजे मिली। मंगलवार रात मोरी निवासी राजपाल के सीने में दर्द होने लगा। दिक्कत जब ज़्यादा बढ़ी तो उन्हें इलाज के लिए देहरादून ले जाने लगा। रात करीब 1 बजे अगलाड़ पुल से 1 किलोमीटर पहले कार करीब 300 मीटर नीचे यमुना नदी में गिर गई। इससे राजपाल सहित कार में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी रात बीत गई लेकिन किसी को घटना का पता नहीं चल सका। बुधवार सुबह परिजनों ने कार से गए लोगों से संपर्क करने की कोशिश की तो किसी से बात भी नहीं हो पाई। परेशान परिजनों ने करीब 11 बजे केम्प्टी थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मोबाइल नंबरों की लोकेशन निकालकर सर्च अभियान शुरू किया। शाम करीब 4 बजे हादसे की जानकारी मिल गई। नैनबाग तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद ममगाई ने बताया कि कार अलगाड़ पुल से पहले यमुना नदी किनारे क्षतिग्रस्त पड़ी हुई दिखाई दी। पुलिस, राजस्व पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तो सभी मृत मिले। आतंक अपराधियों पर लगेगा गैंगस्टर, तो कैबिनेट का फैसला। पेपर लीक, साहूकारी, मानव तस्करी, बाल श्रम व बधुआ मजदूरी पर कसेगा शिकंजा। तो प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, साहूकारी, बाल श्रम, मानव तस्करी, बधुआ मजदूरी व आईटी अपराध गैंगस्टर एक्ट के दायरे में होंगे। आतंक अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने कई स्पेशल एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की परिधि में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे मामले में बार बार पकड़े जाने पर अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में विरोध किया जाएगा। बिल्डर गरीबों के आवास के लिए देंगे फंड, 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। स्कूल पहुंचेगी चलती फिरती प्रयोगशाला, तो 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा मिलेगी। एलटी शिक्षकों के होंगे अंतर मंडलीय तबादले, तो कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के एलटी शिक्षकों को राहत दे उनके अंतरमंडलीय तबादलों को मंजूरी दे दी है। बद्रीनाथ केदारनाथ में अच्छे अस्पताल होंगे, ये भी लिए गए फैसले। तो कला के शिक्षक के लिए अब बीएड की उपाधि जरूरी है। चयन के बाद ग्राम विकास अधिकारी को 6 के बजाय 2 माह की सवेतनिक ट्रेनिंग मिलेगी। शिक्षकों के 4 दिन के यात्रा अवकाश के प्रस्ताव पर चर्चा, न्याय और वित्त विभाग करेंगे परीक्षण। उद्योगों को रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क का पूरा करना होगा भुगतान। एमएसई नीति के तहत बाद में होगी प्रतिपूर्ति। विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं हैं तो सीनियर प्रोफेसर उपलब्ध न होने पर आसपास के विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर को दिया जा सकता है चार्ज। रेरा एक्ट में संशोधन को मंजूरी। रेरा के वित्तीय वर्ष 2022 के प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी। ऊर्जा विभाग के 2022 के लेखा प्रतिवेदन को भी मंजूरी मिली। संगीत शिक्षकों के लिए संगीत प्रभाकर की डिग्री की अवधि 6 वर्ष होगी। डिप्लोमा इंजीनियर्स की पदोन्नति पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। यूपी कांग्रेस सपा में गठबंधन, तो 17 सीटों पर कांग्रेस, 63 सीटों पर लड़ेगी सपा। खजुराहो सीट पर सपा लड़ेगी। हर्षिल घाटी बंद सड़कें खोलने में जुटा बीआरओ। महिला सुरक्षा योजना बढ़ी। आयकर विभाग ने कांग्रेस के खातों से की 65 करोड़ रुपए की वसूली। नकल बाश्रम कराने पर लगेगा गैंगस्टर, तो मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। उत्तराखंड में आज हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार, तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज यानी गुरुवार को हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रह सकता है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार 2800 मीटर ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश एवं बर्फबारी हो सकती है। 23, 24 और 25 को भी पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान हरिद्वार और उधमसिंह नगर में मौसम साफ रहेगा, लेकिन देहरादून में हल्की बारिश हो सकती है। अयोध्या बनारस के लिए हवाई सेवा जल्द, तो एयरलाइंस एयर के साथ राज्य सरकार के सहयोग से चलेंगी सेवा। मिशन गगनयान के लिए इसरो का इंजन तैयार हुआ। कांग्रेस के खाते से टैक्स के 65 करोड़ रुपए जब्त किए गए।
खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत, दिल्ली कूच 2 दिन टला। तो किसानों के दिल्ली कूच के दौरान बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर संघर्ष में एक युवा प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश को मंजूरी मिली। गन्ने के मूल्य में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई। किसानों ने दिल्ली कूच 2 दिन टाला, सीमा पर तनाव, एक किसान की मौत हो गई। हरिद्वार में मुठभेड़ में दरोगा और बदमाश को लगी गोली। वहीं खबर है देहरादून से 45,000 सिम से करोड़ों की ठगी करने वाला दबोचा गया। वर्षों से लटकी जमरानी व सौंग बांध के निर्माण का रास्ता साफ हुआ तो प्रदेश मंत्रिमंडल ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। अब छात्रों के पास चलकर पहुंचेगी लैब। पहले नियुक्ति पत्र, फिर होगा प्रशिक्षण। तो ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत चयन होने वाले ग्राम्य विकास विभाग की ओर से पहले नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद प्रशिक्षण शुरू होगा। बद्री और केदार धाम में श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा। बिल्डर शेल्टर फंड में जमा कराएंगे पैसा, प्राधिकरण बनाएंगे गरीबों के आशियाने। उद्योगों को स्टाम्प शुल्क में छूट की होगी प्रतिपूर्ति। 51 लेखा परीक्षकों को सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 51 लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसे प्रदेश में सेवा का मौका ईश्वर ने दिया है जिसमें आपकी एवं राज्य की प्रगति की असीम संभावनाएं हैं। उपनल कर्मियों के मानदेय बढ़ाने के लिए सीएम का मिला अनुमोदन। तो प्रदेश में उपनल कर्मचारियों का 10% मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिल चुका है। वन क्षेत्राधिकारी संघ के अध्यक्ष ने शिकायत को बताया फर्जी। प्रदेश में एलटी संवर्ग के शिक्षकों के हो सकेंगे अंतरमंडल तबादले। तो प्रदेश के एलटी संवर्ग के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इन शिक्षकों के अब अंतरमंडलीय तबादले हो सकेंगे। पूरे सेवा काल में शिक्षक एक बार एक से दूसरे मंडल में तबादला पा सकेंगे। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। राजकीय शिक्षक संघ की ओर से पिछले काफ़ी समय से इसकी मांग की जा रही थी। एलटी संवर्ग में 1592 शिक्षकों की होगी भर्ती। तो कला विषय के लिए बीएड की अनिवार्यता कर दी गई है। कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से एलटी संवर्ग के 300 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। विभाग की ओर से एलटी संवर्ग में भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग को 1592 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षा विभाग ने पूर्व में एलटी संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कला विषय एलटी शिक्षकों के लिए वर्ष 2020 में नॉन बीएड कर दिया गया था। कुछ अभ्यर्थी इसके खिलाफ कोर्ट चले गए थे, जिससे कला विषय के 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पिछले काफ़ी समय से लटकी थी। इसके अलावा संगीत शिक्षक के लिए 5 साल के कोर्स को 6 साल किया जाएगा। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। गोला नदी पर 3,808 करोड़ की लागत से बनेगा जमरानी बांध। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 490 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 103 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल इंडियन लिमिटेड में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 131 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 35 इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट की पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बीएल संतोष ने संघ की बैठक में लोकसभा चुनाव पर की चर्चा। गैरसैंण में 27 फरवरी को कांग्रेस करेगी प्रतीकात्मक विधानसभा। पाबो के ब्लॉक प्रमुख रजनी रावत ने थामा भाजपा का दामन। हरिद्वार में मुठभेड़ में दरोगा और बदमाश को लगी गोली। तो बदमाश पकड़ा। दिसंबर में आरोपी ने 6 साल की मासूम की हत्या की थी। बनपुरपुरा उपद्रव में 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2047 में होगी आज़ादी का जश्न। तो सीएम ने बुधवार को विकसित भारत संकल्प 2024 मेगा प्रदर्शनी को किया संबोधित। आज सुना जाएगा विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों का पक्ष।
डॉक्टर बन जाना तो चार धाम में सेवा देने जरूर आना। तो धन सिंह तो दून मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित पीजी छात्रावास पर स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। सीसामवाड़ा में एक साल में दोगुना हो गया कूड़े का पहाड़। दून जिले में तैयार किए जा रहे हैं 50 फर्स्ट रिस्पॉन्डर। दून से अयोध्या समेत 5 रूटों पर शुरू होगी हवाई सेवा। तो सीएम ने ली बैठक, एयरलाइंस एयर्स के साथ जल्द होगा एमओयू। आदि कैलाश ओम पर्वत पर्वतीय सरोवर के लिए हेली सेवाएं जल्द होंगी। चक्राता में सीजन का तीसरा हिमपात हुआ। तो चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को सीजन का तीसरा हिमपात हुआ। करीब आधे घंटे तक बर्फबारी होने से मौसम पूरी तरह से बदल गया। पहाड़ में एक बार फिर बर्फ से लकलद हो गए हैं। शिक्षक बनने के लिए करना होगा ITEP। तो अगर आप अभी बीएड कर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। अब शिक्षक बनने के लिए 2 साल का बीएड नहीं बल्कि 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की पढ़ाई करनी होगी। जी हाँ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ने 2 साल वाले बीएड प्रोग्राम में बदलाव किए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत किए गए यह बदलाव शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू किए जाएंगे। NCTE की ओर से किए गए बदलाव शैक्षणिक सत्र 2024-25 में लागू नहीं होंगे, यानी इस सत्र में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की पढ़ाई जारी रहेगी। हालांकि उत्तराखंड में गढ़वाल विश्वविद्यालय और मसूरी रोड स्थित पेस्टलवीड कॉलेज में पायलट प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान में बीएड की 4 की पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे में अब बदलाव होने के बाद सभी कॉलेज ITEP की 4 की पढ़ाई कराई जाएगी। आज अयोध्या रवाना होगी आस्था स्पेशल। तो दून से आज अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। छात्र नेताओं ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया। श्रीदेव सुमन का पैतृक गांव लिया गोद। महिलाएं लाएंगी अर्थव्यवस्था में क्रांति। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में अगला दशक महिलाओं का होगा। 69 छात्राओं को मिला स्वर्ण पदक। लोगों की गाड़ी कमाई हड़पने वालों के खिलाफ मजबूत हुए कानून के हाथ। 45,000 सिम खरीद कर देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाला दबोचा गया। तो STF ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। दून निवासी व्यक्ति से भी ठगे थे 80 लाख रुपए। ज्वेलरी की दुकानों पर मिली खामियां, 4 को नोटिस भेजा गया। होटल से लापता गार्ड मिला। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कठोर कारावास हुई। फर्जी बेनामा बना 5 लोगों ने हड़पे 24.50 लाख रुपए। परेड ग्राउंड में बन रहा राज्य का पहला रोलर हॉकी रिंग। देहरादून में बनेगा उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय। 10 को मिला उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। डबल लॉकर में रहेंगे प्रश्न पत्र। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा में कक्षा 10 और 12वीं के छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा से पहले जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं के संबंध में शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ पथरीबाग स्थित श्री गुरुराम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज के सभागार में एक बैठक ली। 11 करोड़ की लागत से 300 छात्रों के लिए बने छात्रावास का उद्घाटन किया। 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा, 23 को रहेगा व्रत। तो 24 माघ मास में 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने की मान्यता है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत 23 फरवरी को ही रखा जाएगा। मसूरी पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान। करोड़ों की सावर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ। 27 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे फील्ड कर्मी। बोर्ड बैठक में लाए 700 बसों की खरीद का प्रस्ताव। दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कारावास हुआ। छात्रों के साथ फैकल्टी ने दिखाई प्रतिभा। इस बार विद्यार्थियों को सत्र की शुरुआत में ही मिल जाएंगी किताबें। तो इस बार नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही 1ली से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें मिल जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को 55 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल गई है। विभाग ने सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के 11 लाख से अधिक छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 14 घंटे खुलेंगे पुस्तकालय। हिंदी का आसान पेपर देख खिले चेहरे। रामपुर कांड की गवाहों से हुई जिरा। सिलकारा टनल निर्माण में भू तकनीकी अध्ययन का अभाव।
ज़िंदगी बचाने की आस में थम गई सांसें। तो 7 माह की गर्भवती थी जसीला देवी, अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही थी देहरादून। जसीला और राजपाल की 3 वर्ष की बेटी हुई अनाथ, 16 घंटे बाद मिली सूचना। उत्तराखंड फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेता गीता उनियाल का निधन हो गया। मुख्यमंत्री धामी ने 51 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वालों की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 14,935 मेधावी छात्राओं को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हैदराबाद से पहुंचे सलमान खान ने बनभूलपुरा में बांटे रुपए। तो हैदराबाद से पहुंचे सलमान खान ने बनभूलपुरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों को करीब 6 लाख रुपए बांटे। रुपए बांटने का वीडियो सलमान ने खुद अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया। वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस ने बुधवार को उसे पूछताछ के लिए थाने में बुलाया और पूछताछ कर छोड़ दिया। उसका सहयोगी धरा गया। 19,000 से ज़्यादा छात्रों को मिली उपाधि, 69 को स्वर्ण पदक मिला। बॉलीवुड अभिनेता आमिर परिवार संग मसूरी पहुंचे। तो सिने जगत जाने माने अभिनेता आमिर खान बुधवार को परिवार संग मसूरी पहुंचे। वुड स्टॉक स्कूल पहुंचने की भनक लगने पर बड़ी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। किसान बोले हमें चाहिए एमएसपी की गारंटी। पेंशन राज्यीकरण के लिए कर्मचारी मुखर्त लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के फील्ड कर्मचारियों ने एचओडी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। दून अस्पताल के डॉक्टर कर्मियों का वेतन फंसा। उपनल कर्मियों का वेतन बढ़ाने के लिए सीएम का अनुमोदन। उपनल कर्मियों की महंगाई भत्ता बहाल हो। बाड़ी छिना बमन तिलाड़ी मोटर मार्ग विस्तार की मांग की गई। हिंदी का आसान पेपर देख खिल उठे छात्राओं के चेहरे। तो सीबीएसई हाई स्कूल की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। आज नहीं चलेगी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो काठगोदाम और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 22 फरवरी गुरुवार को संचालित नहीं होगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीए प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष तथा बीकॉम द्वितीय वर्ष की सुधार परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। विभाग ने किसानों को बेचा 930 कुंटल आलू बीज। दस्ता परीक्षा में शामिल होंगे 871 अभ्यर्थी। तो क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की नाप जोप और शारीरिक दस्ता परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को भर्ती परीक्षा को लेकर के डीडीओ एसके पंत ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने युवा कल्याण अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शारीरिक दस्ता परीक्षा में 871 अभ्यर्थी शामिल होंगे। फसल बर्बाद कर रहे बंदर और लंगूर। एलटी शिक्षकों के अंतर्मंडलीय तबादले होंगे। उत्तराखंड के बजट को कैबिनेट की हरी झंडी मिली। सीएम निकाउन ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। धामी ने किया मेरी योजना पुस्तक का विमोचन। सौंग जमरानी की कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध। शासन प्रशासन और लोग वार्ता कर निकाले हल। हल्द्वानी में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में रुपए बांट रहा था हैदराबाद का युवक धरा गया। उपद्रव में शामिल 6 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। काशीपुर में पटवारी समेत 2 रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के एवज में मांगे थे 7,000 रुपये। विदेशी शराब 10% तक महंगी होगी पॉलिसी जारी हुआ। पंतनगर से अयोध्या बनारस को हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। हरिद्वार में पॉट टैक्सी चलाने को लेकर के अब चुनाव के बाद होगा फैसला। कुल्हे और कोहनी के ऑपरेशन हुए ठप। इसमें के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। बीमार को दून ले जाते समय हुआ हादसा। तो मृतकों को मोहताल के 5 और देवकी का एक ग्रामीण शामिल। मरने वालों में एक परिवार के 3 लोग शामिल हैं। दुर्घटना में कार चालक की भी मौत हो गई। तो थराली से खबर है कुलसारी के जबरकोट जाने वाली सड़क और एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक गौर सिंह कंडारी पुत्र केदार सिंह कंडारी निवासी जबरकोट थराली उम्र लगभग 40 वर्ष की मृत्यु हो गई। दीक्षांत समारोह में मेडल डिग्री पाकर छात्रों के चेहरे खिले। 3 फरार इनामी नशा तस्कर किए गिरफ्तार। तो कोटद्वार से खबर रही है। समूह ग के 223 पदों पर 28 तक आवेदन करने का मौका है। 5 दिन से लापता गार्ड जंगल में मिला। विधायक दी मजदूरों की साइकिलें कब बटेंगी। तो 500 साइकिलें हिंदू नेशनल स्कूल के 3 कमरों में हैं बंद।
रेंजर के फर्जी हस्ताक्षर से कर दी आईएफएस की शिकायत। देहरादून में परीक्षा केंद्रों के आसपास रैली जुलूस की अनुमति नहीं मिलेगी तो डीएम की अध्यक्षता में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तैयारी बैठक में निर्णय लिया गया। बिंदु खता राजस्व गांव बनाने को निकाला जुलूस। नवनियुक्त तहसीलदार ने संभाला कार्यभार। सड़क हादसे में पिता की मौत, बेटा गंभीर। तो पलवलगढ़ के पास बुधवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। न्याय यात्रा में महिलाओं को करेंगे जागरूक। झोपड़ा गांव के युवक ने फांसी लाकर जान दे दी तो कब कोर्ट से खबर आई है। पिता व भाई के हादसे में हुई मौत। डुप्लीकेट मशीन देने पर 9.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारी न कर्मचारी कैसे हो काम। आरोपी मलिक के पोस्टर नेपाल बॉर्डर पर चस्पा किए गए। अंजलि स्थायी लोक अदालत देहरादून की अध्यक्ष बनी। मेधावियों की माताएं होंगी सम्मानित। प्रदेश में विलुप्त वनराजी भाषा बचाने को संजीवनी मिशन शुरू हुआ। हरदा में मुठभेड़ में दरोगा घायल, हत्या के आरोपी को भी लगी गोली। हथनी कुंड में बोटिंग शुरू होने से आसन क्षेत्र में पर्यटक घटे तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के रिजॉर्ट में आए घटकर आदि हुई। परवान नहीं चढ़ी कथियान के पर्यटन विकास की योजना। 3 गांवों को जोड़ने को बनेगा मार्ग। पुल को ध्वस्त करने से दिक्कत बढ़ी। डाकपत्र कॉलेज में छात्रों ने फिर की तालेबंदी तो वीर शहीद केसरी चंद स्नातक महाविद्यालय डाकपत्र में समस्याओं का निराकरण नहीं होने से गुस्साए छात्रों ने लगातार दूसरे दिन भी बुधवार को भी तालेबंदी की। एटीएम से चोरी के प्रयास में 2 धरे गए तो विकास नगर से खबर आई है। लक्सर में आंगनबाड़ी वर्करों ने मोर्चा खोला। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत में मुकदमा दर्ज किया गया तो लक्सर से खबर आई है। सिपाही को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। झबरेड़ा में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से जाम लगा। लक्सर में किशोरी से दुष्कर्म के 3 आरोपी गिरफ्तार तो कोतवाली क्षेत्र के गांव में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिश्तेदार ने किया चाकू से हमला तो लड़की से खबर आई है। थराली में सड़क दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई। बीमार के इलाज को दून जाते हुए हुआ हादसा। घंटाकरण में पुलिस का यातायात प्लान फेल हुआ तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। एक शहर में 2 यातायात प्लान, सड़क किनारे वाहन पार्क होने से पैदल चलना भी हो रहा कठिन। कलेक्ट्रेट में बनेगा एडमिन ब्लॉक। फरार इनामी हत्यारोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चक्राता की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी तो चक्राता बाजार में गिरे बर्फ के फाहे। सीजन की तीसरी बर्फबारी से पारा लुढ़कने के कारण ठंड बढ़ी। 15 दिन बाद बनने लगे आयुष्मान कार्ड। हत्या के फरार आरोपी 9 साल बाद धरा गया। बंगाल और उत्तराखंड में आबादी के साथ रहते हैं सबसे ज़्यादा पक्षी। गरीब बच्चों की 15,000 सीटें रह गई खाली। तो आरटी एक्ट के तहत शिक्षा विभाग में नहीं मिल रहे दाखिला लेने वाले। नर्सिंग इंटर्न्स स्टाइपेंड को करेंगे संघर्ष। विकसित भारत के संकल्प को मिलकर पूरा करें। कुत्तों के झुंड ने स्वास्थ्य कर्मचारी पर किया हमला। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के पीएम को मेल भेजे। बर्फबारी दूसरे दिन नहीं खुला गंगोत्री हाईवे तो जिले में मौसम परिवर्तन के चलते जहां गंगोत्री यमुनोत्री धाम में गंगोत्री हाईवे उपला टकनौर क्षेत्र में सुखी में गंगोत्री तक भारी बर्फबारी के कारण 2 दिन से बाधित पड़ा हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे तीसरे दिन भी बंद रहा। गंगोत्री यमुनोत्री और हरसिल में बारिश के साथ बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी के मोरी के कई गांव बर्फ से ढके तो हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे मोरी ब्लॉक के दर्जनों गांव में बुधवार को जमकर बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई। चमोली में विद्यालयों की दशा सुधारने के हो रहे प्रयास। भवनों में दरारें बढ़ने से भूस्खलन क्षेत्र का उपचार रोका तो हल्दा पानी से खबर आई है। कार हादसे में चालक की मौत हो गई। पूर्व सैनिकों के लिए सेना ने फिर खोले देश सेवा के द्वार तो डीएससी में भर्ती को भाग्य आजमाएंगे कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के पूर्व सैनिक। डुप्लीकेट खराब मशीन देने पर कंपनी पर लगाया जुर्माना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आर पार आंदोलन का ऐलान तो 26 फरवरी से शुरू करेंगी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। उपनगर कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय पर बोला हल्ला।
जागेश्वर में गिरे हिमकर्ण, वर्षा से बढ़ी ठंड। हल्द्वानी चंपावत मुनस्यारी हवाई सेवा आज से होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वर्चुअल माध्यम से सुबह 10:30 बजे करेंगे उड़ान का शुभारंभ। 7 सीटर हेलीकॉप्टर से शुरुआत होगी। हनुमानगढ़ी रोपवे का जल्द शुरू होगा निर्माण। ढेला में बाघ को कैद कर रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। हादसे में मासूम ने छीना माता पिता का साया। मृतक की मां को बीमा कंपनी देगी 8.61 लाख रुपए। बर्फबारी में गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे पर तीसरे दिन भी नहीं हो पाई आवाजाही। एनआईटी के गार्ड को दिखा गुलदार पिज्जा लगाया गया। 80 परिवार 2 किलोमीटर दूर से ला रहे पानी। तो गोपेश्वर से खबर आई है। नदी में खनन के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा। अज्ञात लोगों ने तोड़े गाड़ियों के शीशे। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। अब हर साल टिहरी में होगा दीक्षांत समारोह। प्रोफेसर बनना चाहती हैं टॉपर वैशाली। स्टेडियम के निर्माण की गुणवत्ता के साथ कराए गए कई बदलाव। दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। 2047 में होगा आज़ादी का जश्न। स्कूल में खाना मेन्यू के हिसाब से नहीं मिला तो बाल आयोग ने किया स्कूलों का निरीक्षण। जाम लगाने वाले 100 लोगों पर केस दर्ज किया गया। 10 महिला उप निरीक्षकों सहित 18 दरोगा इधर से उधर किए गए। कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन हरिद्वार ने मारी बाजी। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में 3 आरोपियों को जेल भेजा। मारपीट में 2 महिलाओं सहित 17 पर केस दर्ज किया गया। मुठभेड़ में दरोगा और बदमाश को लगी गोली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल मांगा हक। तो सेटकुल से खबर रही है। अब नेपाल सीमा पर चस्पा किए गए वांटेड मलिक के पोस्टर। मलिक का दूसरा बेटा भी फरार है। हैदराबाद का सलमान हिरासत में लिया गया। तो बनबुलपुरा में पैसे बांटकर इंस्टाग्राम पर डाल रहा था वीडियो। उपद्रव के दौरान मारे गए लोगों को इंस्टाग्राम में बताया शहीद। उपद्रव के 6 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। बाघ को पकड़ा, हमलावर होने की पुष्टि नहीं। एक्सपायरी डेट का सामान मिलने पर काटा चालान। बिंदु खता के लिए करेंगे संघर्ष। मौसम बारिश तो हुई नहीं। तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। शिक्षक संभालेंगे कंट्रोल रूम बीओ सचल दल। तो सचल दल के सीओ से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी तक शामिल किए गए। तो 27 फरवरी से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के शिक्षा विभाग ने 8 स्कूलों के शिक्षकों को कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी सौंपी है। खेल विभाग में 5 मार्च तक नए कोच की नियुक्ति की तैयारी है। प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में स्थायी शिक्षकों का टोटा। तो सरकारी विद्यालयों में संसाधन बढ़ाने के दावे करने वाली सरकार की पोल नैनीताल जिले के शिक्षक विहीन स्कूल खोल रहे हैं। जिले में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से अस्थायी तौर पर शिक्षकों की तैनाती इन विद्यालयों में की गई है। जिले में प्राथमिक विद्यालय में बेतालघाट ब्लॉक में 7, धारी में 2, रामगढ़ 10, हल्द्वानी 2, कोटाबाग 3, ओखलकांडा 9 और भीमताल ब्लॉक का 1 विद्यालय शिक्षक विहीन है। साथ ही जूनियर हाई स्कूल में बेतालघाट 3, धारी 2, रामगढ़ और ओखलकांडा ब्लॉक में 2 विद्यालय शिक्षक विहीन हैं। चीन सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को इस वर्ष मिल जाएगी संचार सुविधा। बंगापानी के गांवों में 20 से अधिक बच्चों को पी लिया हुआ। ऊंची चोटियों पर हिमपात, निचले इलाकों में हुई बर्फबारी। सफ़ेद पट्टी के भीतर कुछ देर के लिए खड़े होंगे ग्राहकों के वाहन। भरत भंडारी अध्यक्ष और आशीष गर्ग बने उपाध्यक्ष। कैंसर की दवा के दुष्प्रभाव को कम करने में मददगार बन सकती है बिच्छू घास। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में अत्याधुनिक ओटी शुरू हुई। 1 मार्च से होगी पूर्व सैनिकों की भर्ती। मनकोट में खराब हुई दिल्ली 8 पेचिया बस। कपकोट में 20 किलो पॉलिथीन जब्त किया गया। जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की मौत। डॉक्टर के मुताबिक हृदय गति रुकने से गई जान। 3 दिन से घर से लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिला। तो कपकोट से खबर आई है। बीडी पांडे परिसर में बगैर कोच खेलों का प्रशिक्षण। प्रदेश की 15 मंडियों में बनेंगे किसान बाजार। 5 दशक पहले बसाया अब बेदखली का नोटिस।
संघ के 4 पूर्व अध्यक्ष समेत 26 मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बाजपुर से खबर है। वैक्सीनेटर के 18 पद रिक्त हैं। सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ गर्जे किसान, एमएसपी की गारंटी, कानून मांगी। पटवारी को फंसाने का आरोप, कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई। ट्रेन की टक्कर से आरती की मौत हो गई। खटीमा में लावारिस सांड ने महिला